हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक्चुअली मुझे दिख भी नहीं रहा इतनी, एक तो मेरा फ़ोन ना इतनी ख़तरनाक वाली धूप हो रही है ना इस वक्त, बहुत ही ख़तरनाक वाली, और मुझे बहुत अर्जेंटली कहीं जाना है। ऐसा लग रहा है मुझे, एक सेकंड, ऐसा लग रहा है मैं ना कुछ ज़्यादा ही जा रही हूँ। मुझ पर जाने के अलावा कुछ काम ही नहीं बचा है एक्चुअली। हाँ, अब देखा, ओ देखो इस वाले घर से मेरी मैचिंग भी हो रही है। हाँ, एक्चुअली वाला स्कार्फ ना प्योर कॉटन का नहीं है, तो मैं इतना ज़्यादा इसको बांधती भी नहीं। जो मेरा पिछले व्लॉग में जो स्कार्फ था ना, वो वाला मैं बहुत बांधती हूँ। वो पता नहीं मैंने कहाँ रख दिया, मुझे पता ही नहीं है। तो वो मुझे पहले ढूंढना पड़ेगा। मुझे ऐसा लग रहा है शायद वो ना दीदी की गाड़ी में रह गया है, मतलब जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है। मैं कंफर्म नहीं हूँ कि ऐसा ही है या नहीं। तो बस चलते जाओ। और पता है, मैंने ना कल रात को मेहंदी भी गला के रख दी थी। एक्चुअली मैंने मेहंदी गला के रख दी थी कल रात को, तो मुझे मेहंदी भी लगानी है। मतलब इस वक्त बज रहे हैं 11, हाँ 11 बज रहे हैं और मैं कहीं जा रही हूँ, काम है एक्चुअली मुझे। तो मैं नहाई भी नहीं हूँ यार। मैंने देखो यही वही रात वाली टी शर्ट डाल रखी है, नीचे मैंने कैपरी डाल दी है और स्लीपर्स, बैग टांग के भाई चलो। ऐसा नहीं लग रहा मैं पता नहीं कितना ऑफिस वगैरह अटेंड करती हूँ, तो अर्जेंट मीटिंग आ गई है, मेरे क्लाइंट्स मेरा वेट कर रहे होंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं है यार। मैं ना कल भी जाने वाली थी, परसों भी जाने वाली थी, पर गई नहीं क्योंकि आलस। क्यों क्या यार, आलस गई क्या नहीं, आलस ही था और तो कुछ था नहीं। मुझे नहीं लगता कुछ था भी। फिर वहाँ से लौटते हुए मुझे अपनी फ्रेंड के घर भी जाना है। वाह, यहाँ क्यारी में बड़ा अच्छा सा एलोवेरा हो रहा था यार। मेरी ना आजकल निगाह वैसे भी सिर्फ प्लांट्स पे ही रहती है। जब देखो जब प्लांट्स पे ही निगाह रहती है मेरी। जिसके यहाँ भी बहुत अच्छे से प्लांट्स लगे होते हैं ना, मुझे ऐसा लगता है यार काश मेरे पास लगे होते हैं, काश। क्योंकि प्लांट्स लगाना बहुत अच्छी बात होती है। हेलो एवरीवन, तो यहाँ मैं फिर से, आपको बहुत ज़्यादा ट्रैफिक की आवाज़ आ रही है। एक्चुअली मैं ना यहाँ फिर से किसी का वेट कर रही हूँ। किसी का क्या, एक्चुअली दीदी का ही वेट कर रही हूँ। हम दोनों को फिर से कहीं निकलना है। मुझे ऐसा लगता है हम दोनों ना कुछ ज़्यादा ही घूम रहे हैं। एक्चुअली सिर्फ घूम ही रहे हैं, कुछ और तो कर नहीं रहे हैं। कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी मुझे कुछ काम होता है तब दोनों निकल जाते हैं, कभी दीदी को कुछ काम होता है फिर निकल जाते हैं। तो मैंने आप लोगों को भी थोड़ी देर पहले बताया था कि मैं कहीं जा रही हूँ अपना काम ख़त्म करने। तो मैं वहाँ गई थी, वहाँ से लौट कर आई। तो एक्चुअली लौट कर नहीं आई थी, वहीं रास्ते में थी, तो दीदी का मुझे फ़ोन आया। साथ में दीदी को भी देखते रह रही हूँ, वो अपने घर से ना निकल आया, मैं खड़ी रह तो मुझे देख ही ना पाए। मुझे दीदी का फ़ोन आया कि उन्हें कहीं जाना है ऑल ऑफ सडन। तो मैंने कहा बस 10 मिनट में आती हूँ। और जहाँ मैं गई थी ना यार, वहाँ इतना टाइम लग गया ना, इतना टाइम लग गया कि मुझे, मतलब सॉरी, इतना ज़्यादा ही कुछ, मतलब ज़्यादा ही टाइम लग गया। वहाँ ना एक्चुअली कंप्यूटर ख़राब था। तो यहाँ अब मैं आ चुकी हूँ। अब मैंने उन्हें फ़ोन करा, वो कह रही है बस मैं नीचे उतर के आ रही हूँ। तो मैं वेट कर रही हूँ पेड़ के नीचे छाया में, जस्ट वेटिंग एंड वेटिंग। मुझसे कह रही थी रुक जाओ, मैं बस 1 मिनट में आ रही हूँ। आ गई भाई। ये तो नहा के आई हूँ, मैं तो बस ऐसी सुबह से निकल रही हूँ भाई। देखते हैं। तो आ चुकी है, हम लोग फिर से निकल लिए। लिटरली डेली व्लॉग्स हम साथ है भाई, डेली। चलो तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। तो हम दोनों आए हैं यहाँ दीदी को निकलवाने कुछ फोटोग्राफ। मैंने मास्क चेंज कर लिया। एक्चुअली दीदी आई थी, हम लोग मार्केट से आए थे, अभी मैं दोबारा जा रही हूँ। एक्चुअली मुझे ना अपने ऑल्टर के लिए कपड़े डालने थे, बहुत सारे। क्या, मैं आपको जब ऑल्टर से लेकर आऊँगी तभी दिखाऊँगी। देखो यार इतना बड़ा बैग है ये भर के, देखो इसमें इतने सारे कपड़े हैं भाई। मुझे कम से कम 4-5 कपड़े डालने थे ऑल्ट्रेशन के लिए। तो बस अब मैं वहीं जा रही हूँ। आज तो अभी तक मैं नहाई नहीं हूँ, पता, आज तो पूरा दिन ऐसे ही हो गया। सुबह मैं चली गई थी वहाँ, जहाँ मैं गई थी वहाँ कंप्यूटर ख़राब था।
वहाँ बहुत लेट आई, फिर दीदी को काम था भाई वहीं बैंक वैंक में, दीदी फिर वहाँ गई, एक बैंक में का काम नहीं हुआ, फिर दूसरे में गए वहाँ भी नहीं हुआ, तीसरे में गए वहाँ भी काम नहीं हुआ। फिर हम लोग कुछ सामान लेने चले गए एक आंटी के पास, वही कॉस्मेटिक का ये वो, वहाँ लेते 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 इतना सामान ले लिया हमने, बहुत ज़्यादा सामान ले लिया। फिर क्या हुआ, वहाँ एक बहुत ही गंदी कॉमेडी हुई। हमारे पास नहीं था कैश, मतलब कैश तो था पर इतना नहीं था इतने का हमने सामान लिया था। हम आंटी से पूछ रहे थे कि आंटी पीछे सब्जी वाले अंकल भाई सब्जी बेच रहे हैं, तो हम आंटी से पूछते भी जा रहे थे कि आंटी हम तभी आगे कंटिन्यू करेंगे, मतलब और सामान वामान लेंगे कि जब आपके पास पेटीएम हो जाए। आंटी बोलती है हो जाएगा, पर फिर पेटीएम नहीं हुआ। फिर भाई कैश ढूंढा भाड़ा, वही एक एक दो दो रुपये बैग में से निकले, फिर टोटल हुआ, फिर सामान लेकर आए वहाँ से। फिर जल्दी जल्दी मैंने अपने सारे कपड़े ट्राई करे, मतलब सारे कपड़े मैंने ट्राई करके देखे, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइट हो रहे थे, बहुत ही ज़्यादा। ऐसा तो नहीं अब तक मैं आ ही नहीं रही थी कैमरे में, क्योंकि दिख ही नहीं रहा था मुझे, इतनी ज़्यादा धूप हो रही है। तो भाई हाँ यार, एक्चुअली पता है इतना ज़्यादा आज मैं पूरे दिन भागी हूँ ना, मतलब पूरे दिन आज मैं जो भागी हूँ ना, मतलब पूरे दिन यार टाइम ही नहीं मिला कि बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला है मुझे आज। सॉरी यार, एक तो पता है क्या हो गया है, आज सेकंड डे था, सेकंड या थर्ड डे था आज। पहले तो यार हाय एवरीवन, शायद ही मेरी तीसरी हाय होगी आज दिन की, क्योंकि अब पता आज सुबह से क्या हो रहा है, मैं आपको अपना पूरा रूटीन बताती हूँ। सुबह से क्या हो रहा है, आज मैंने ना 2 दिन से वॉक स्टार्ट कर दिया। तो सुबह 5-5:15 बजे करीब मैं और एक भाभी हैं, तो हम लोग सुबह वॉक पे जाते हैं और 6 बजे लौट के आते हैं। 6 बजे लौट के आने के बाद हम लोग सुबह फिर छत पे चले जाते हैं। आने के तुरंत बाद छत पे जाने के बाद हम करते हैं फिर एक्सरसाइज। मतलब ऐसे कोई पर्टिकुलरली हम बहुत ज्यादा ऐसे एक्सरसाइज नहीं करते हैं, पर हाँ जैसे अनुलोम विलोम योग, कपाल भाती योग और एक दो और छोटे मोटे इस टाइप की एक्सरसाइज कर लेते हैं, बहुत ज्यादा नहीं करते हैं यार हम। पर एक वो था ना, आप बिल्कुल नहीं करते हो कुछ भी चीज, फिर आप एकदम से कुछ करने लग जाते हो। हाँ अब ठीक है, आप कुछ भी नहीं करते हो फिर एकदम से आप करने लग जाते हो, तो फिर आपकी बॉडी एकदम ऐसे होती है, जवाब देने लग जाती है। और पता है अभी सिर्फ 9 बजे, सिर्फ 9 बजे और मुझे नींद आ रही है यार लिटरली, क्योंकि आज पता है मैं दिन में भी बिल्कुल नहीं ले पाई थी। मतलब हाँ दिन में मैं वैसे लेटती नहीं हूँ, पर एक वो होता है ना, आप सुबह 5 बजे को उठे हो, एक तो आपका मतलब वैसे शायद बॉडी 60% थकावट होगी मेरी बॉडी में, कोई ज्यादा स्पेशल ऐसी थकावट नहीं है, पर माइंड ज्यादा थका हुआ है कि भाई मैं सुबह 5 बजे की उठी हूँ, सुबह 5 बजे की उठी हूँ, सुबह 5 बजे की उठी हूँ, सुबह 5 बजे उठी, फिर वहां से आई, फिर आने के बाद थोड़ा भाई अपना भाई सुबह 5 बजे उठी, फिर आई, फिर वॉक करके आए, फिर एक्सरसाइज करके आए, फिर वही 7 बजे तक मैं छत पे से उतर के आती हूँ, 6:45-7 बजे तक उतर के आती हूँ अप्रोक्स। उसके बाद फिर थोड़ा बैठे बैठे फिर नाश्ता वाश्ता करा, फिर वही झाड़ू पोछा अपना रेगुलर काम करा। फिर मुझे कुछ काम था, एक्चुअली मुझे पोस्ट ऑफिस से कुछ काम था, मैं वहां चली गई। पता है पोस्ट ऑफिस में क्या हुआ, मतलब मैं चली तो गई, और भाई आज मैं ऐसे गई होंगी 10:30-11 बजे, इतनी धूप, मतलब इतनी तेज धूप थी ना यार, मतलब बहुत ही तेज वाली धूप थी आज। और चलो फिर मैं अपना मतलब मन एकदम पक्का करके चली थी, वहां पहुंची यार, मुझे इतनी गुस्सा आई, वहां बड़े बड़े शब्दों में बैनर पे नहीं, मतलब एक व्हाइट चार्ट पे लिखा पाता है कि कंप्यूटर खराब है, पर टच वुड जो मुझे काम कराना था उसमें कंप्यूटर की कोई नीड नहीं थी, वो मेरा काम हो गया। पर फिर भी इतना ज्यादा टाइम लगा ना, क्योंकि उन सबका ध्यान उनके कंप्यूटर पे ज्यादा था कि ऐसा इसमें क्या हुआ है जो अचानक से खराब हो, क्योंकि उसकी वजह से कोई भी स्पीड पोस्ट नहीं हो पा रही थी, नॉर्मल पोस्ट भी नहीं हो पा रही थी, तो इस चक्कर में ज्यादा वो हो गया। फिर वहां मुझे कम से कम नहीं तो आधा-पौन घंटा लग गया। फिर वहां से लौट कर आई, फिर मुझे दीदी का कॉल आ गया कि कहाँ है तू, मुझे जरा कुछ काम है बैंक में, मुझे वहां जाना है। फिर मैं वहां से लौट कर आई, दीदी को रास्ते में मिली, आप लोगों ने देखा ही था। फिर उसके बाद तो यार व्लॉग कंटिन्यू हो ही नहीं पाया। और पता आज हमारे साथ इतनी ज्यादा एक स्ट्रेंज चीज हुई ना, मतलब ऐसा कोई स्पेशल नहीं हुआ, पर हो यार मैं कुछ लेकर आई थी सामान, वो खो गया। हाँ मिल गया। मैं आप लोगों को वो सामान भी दिखाऊंगी, पर हाँ मैं आपको बात बताती हूँ। एक्चुअली क्या, हमें ना कुछ बैंक में काम था, तो हम शेंकी और ये तो हम 2-3 बैंकों में गए थे।
एक बैंक में हमारा काम नहीं हुआ, फिर हम दूसरे में गए, दूसरे में भी काम नहीं हुआ, फिर हम तीसरे बैंक में गए, फिर जाके कहीं हमारा काम हुआ। मतलब काम क्या हुआ यार, मतलब थोड़ा बहुत हो गया, पता नहीं अभी हुआ है कि नहीं हुआ, लेट्स सी, देखते हैं कल। और उसके बाद फिर हम गए थे कॉस्मेटिक की शॉप पे, दीदी को कुछ छोटा मोटा ऐसे ही सामान लेना था, क्योंकि हम लोग इतनी ज्यादा जल्दी में आ गए थे, मतलब इतनी जल्दी में आ गए थे ना कि वो मतलब एक तो वो बेचारी बीमार थी, तो रात में हम लोगों ने पैकिंग कर ली थी। अब मतलब मुझे भी नहीं पता कैसे क्या रखना है, जो मुझे ठीक लगा मैंने रख दिया, और उस वक्त दीदी तो इतनी ज्यादा बीमार थी कि जो उसके हाथ पड़ा उसने बस रख लिया। हम लोग कैसे आए हमें ही पता है, बस चल आ गए हैं। तो यहाँ के अब भाई इतना दिन हो गया तो सामान की जरूरत पड़ती है, बेसिक नीड्स तो हैं, तो वो सारा सामान लिया। और बहुत कुछ ऐसा था जो नोएडा में इजीली अवेलेबल नहीं होता है, मतलब उसके लिए आपको बहुत ज्यादा ढूंढना करना पड़ता है, वो यहाँ मिल जाता है। क्योंकि होता है ना, एक छोटे शहर की और बड़े शहर की बात अलग हो जाती है। अब आप एक बिंदी का पत्ता लेने नोएडा में वहां मॉल में तो जाओगे नहीं, ऑब्वियस सी बात है। तो वही ऐसी छोटी मोटी बहुत सारी चीजें लेनी थी। तो पता है क्या हुआ था, वहां हमारे पास कैश नहीं था इतना, मतलब हमारे पास थोड़ा कैश था। तो हम उन आंटी से बार बार पूछ रहे थे कि आंटी आपके पास पेटीएम हो जाएगा ना, आंटी आपके पास पेटीएम हो जाएगा ना, क्योंकि मैं भी कैश लेके नहीं गई थी, दीदी भी जल्दी जल्दी में आ गई थी। आंटी आपके पास पेटीएम हो जाएगा, आंटी बोली कि हाँ पेटीएम हो जाएगा, सारे कस्टमर्स करते हैं, हो जाएगा। और हमने सामान ले लिया। हमारा सामान कुछ ऐसे बैठ रहा था, मतलब मतलब 1000 समथिंग का, मतलब 1000 का बैठ रहा था या 950 का बैठ रहा था। तो फिर जब हम पेटीएम करने चले गए, उनका वो पेटीएम ही ना हो, मतलब जो उनका क्यूआर कोड था वो ही स्कैन नहीं हो रहा था, मतलब स्कैन होने के बाद वो इनवैलिड दिखा रहा था कि आप भी जो क्यूआर कोड स्कैन कर रहे हो ये गलत है यार। जो भी मतलब आज इशू हो रहा था वो नहीं हो पा रहा था किसी भी वजह से, और 2-3 कस्टमर्स भी लौट चुके थे इस वजह से। तो फिर क्या हुआ भैया, फिर हम बहुत परेशान हो गए कि यार हमने तो इतनी देर दिमाग मार के, होता है ना यार, एक एक चीज आप सोच के अपने सेलेक्ट करते हो, निकलवाते हो, छांटते हो, ये करते हो वो करते हो, फिर लास्ट में ये हो जाए। और हम स्टार्टिंग से पूछ रहे थे, गलती उन आंटी की भी नहीं थी यार, उन्हें क्या पता, मतलब वो हमेशा यूज करती हैं, आज पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही थी उसमें, पता नहीं, वो दिखवाएंगे अब। तो यार मतलब फिर क्या हुआ, मतलब सबसे ज्यादा स्ट्रेंज चीज, और मतलब मेरी लाइफ में आज ये चीज पहली बार हुई, और अभी तक मुझे ना अभी मतलब विश्वास ही नहीं हो रहा है कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है। मतलब बहुत बड़ी चीज है यार मेरे लिए, बहुत ज्यादा बड़ी चीज है, बहुत ही ज्यादा वाली बड़ी चीज है यार। तो हमारे पास जो, मतलब मेरे पास रुपए थे, दीदी के पास जो कैश था, वो कैश मिला के हमारे पास हो रहा था 650 रुपए का, हमारे पास कैश हो गया था। तो हमने कहा अब क्या करें, घर तो दोबारा वापस जाके आएंगे नहीं कि भाई दोबारा हम कैश लेके आए, तो ऐसा करते हैं हम अपना 650 का सामान ले लेते हैं। अब बाकी अगर हमारा शाम में मन करा या हमारा चक्कर वगैरह लगा तो हम ले जाएंगे, फिर बाकी का जो सामान है वो हम 650 का ले लेते हैं। थोड़ा सॉरी गाइज, जो 650 का सामान है वो ले लेते हैं, उसके बाद हम बाकी का सामान ले लेंगे। तो ऑल ऑफ सडन वहां क्या होता है, एक आंटी एंड बहुत देर से वो बाहर वेट कर रही थी। हाँ मैं आपको पूरा सिनेरियो बताती हूँ क्या होता है। बहुत देर से एक आंटी ना बाहर वेट कर रही थी, क्योंकि उनकी शॉप में थोड़ी भीड़ हो रही थी कि 1-2 कस्टमर्स निकल जाए फिर वो एंटर हो, पर शायद उन्हें भी थोड़ा जल्दी होगा, वो अंदर एंटर हो चुकी थी। उन्होंने ना बहुत प्यारा सा टॉप पहन रखा था, एम्ब्रॉयडरी का नहीं, ऐसे यहाँ पे नेट वेट था और पूरा टॉप पहन रखा था। तो मैं और दीदी उनका ना टॉप ही देख रहे थे कि बहुत अच्छा सा लग रहा था। वो फिर अंदर एंटर हुई, वो बोलती है कि ये बच्चे परेशान हो रहे हैं, आप इनको सामान दे दीजिए और जितने पैसे इनके पास है वो ले लीजिए, और बाकी आप मुझसे ले लीजिए, ये लोग आपको शाम को दे जाएंगे तो आप मुझे दे दीजिएगा। मतलब वो अपने आप बोली, ना हम उन आंटी को जानते थे, ना हम उन जिनसे हमने कॉस्मेटिक का सामान लिया था, ना हम उन्हें जानते थे, और ना वहां जो और कस्टमर्स थे हम उन्हें जानते थे, ना हम उन आंटी को जानते थे, उन ब्लैक टॉप वाली आंटी को भी हम नहीं जानते थे। वो अचानक से बोली, तो मैं और दीदी उनको देख, हाँ पहले तो वो ऐसे करके बोली तो हम भी कंफ्यूज हो गए कि पता नहीं क्या कह रही है, और जो जिनकी शॉप थी उन आंटी की वो भी कंफ्यूज हो गई। तो हम सब बोले कि आंटी आप क्या कहना चाह रही हैं, हम नहीं समझ पा रहे हैं। फिर वो बोलते हैं कि आप दोनों अपना पूरा सामान ले लीजिए, आपके पास जितना पेमेंट है आप उतना दीजिए, बाकी मैं दे दूंगी, और आप शाम को आके उनको दे दीजिएगा, वो उन्हें वापस कर देंगे। मतलब वो ब्लैक टॉप वाली आंटी उन कॉस्मेटिक वाली आंटी की रेगुलर कस्टमर थी। तो फिर वो कॉस्मेटिक वाली आंटी बोली, अगर ये लड़कियां नहीं, मतलब अगर ये लोग नहीं वापस देके गए तो आप तो मेरा सिर्फ पीटोगे कि सामान, मतलब पैसे नहीं देके गई। तो वो आंटी बोलती है कि मतलब मुझे बहुत एकदम मैं समझ नहीं आ रही हूँ क्या कहूँ क्या नहीं कहूँ। वो आंटी एकदम बोलती है कि
अगर ये लोग ले भी गए तो ये लोग मेरा मुकद्दर पता नहीं, मेरी किस्मत तो नहीं ले जाएंगे ना, कुछ इस तरीके से उन्होंने बोला। मतलब वो आंटी हमारे पैसे देने को राजी थी यार। ना तो हमने उन आंटी से कहा था कि आंटी आप हमारी मदद कर दीजिए, हम आपको दे जाएंगे, हम आपके घर दे जाएंगे, हम पे भरोसा कर लीजिए, हम आपको शाम को दे जाएंगे। इतने में क्या होता है, 2 आंटियां और खड़ी हुई थी पास में, 2 आंटियां और खड़ी हुई थी पास में, बोलती है अरे ऐसी कोई बात है तो मैं दे दूंगी इनके पैसे। मतलब मैं और दीदी तो ऐसे हो गए कि यहाँ ये हो क्या रहा है मतलब। और वो लोग आपस में ऐसे कर रहे, ब्लैक टॉप वाली आंटी कह रही नहीं मैं दे देती हूँ, और वो जो 2 आंटियां थी और वो कह रही नहीं मैं दे देती हूँ, कोई बात नहीं तो क्या हो गया, बच्ची तो मैं दे देती हूँ, मैं दे देती हूँ। और मैं और दीदी तो इतने ज्यादा मतलब ऐसे हो गए कि यार कितने अच्छे लोग अभी भी हैं दुनिया में, मतलब कितने ज्यादा अच्छे लोग अभी भी हैं यहाँ पे जो अपने आप से आगे से मदद कर रहे हैं। और देखो 10-20 रुपए की बात नहीं थी, 300 रुपए की बात थी। मतलब आज के जमाने में 300 रुपए की बात थी, जिसमें हम वहां पे मौजूद उन तीनों में से किसी को नहीं जानते थे। मतलब उन ब्लैक टॉप वाली आंटी को भी नहीं जानते थे, उन कॉस्मेटिक जहां से हमने सामान लिया था हम उनको भी नहीं जानते थे, और जो 2 आंटियां और थी हम उन्हें भी नहीं जानते थे। मतलब इतना ज्यादा ऐसा लगा ना कि मुझे कि क्या ही करूं। फिर मैं और दीदी लास्ट में एकदम ऐसे बोलते हैं कि हमें देना किसको है, मतलब अगर हमें पैसे देने हैं, अभी हम जितना दे के जा रहे हैं, हमारे 300 रुपए जो बच रहे हैं, हमें जो देने हैं वो आखिर देने किसको है, हमें ये तो बता दीजिए। मतलब वहां लोग एकदम ऐसे हो गए कि अरे मैं दे देती हूँ, अरे मैं दे देती हूँ, कोई बात नहीं मैं दे देती हूँ। मतलब यार सीरियसली मेरी तो समझ में ही नहीं आ पा रहा था कि और मतलब जबकि हमने उन आंटी से कहा भी नहीं कि आप हमारी मदद कर दीजिए, या ऐसा कुछ भी नहीं वहां सीन हुआ कि नहीं, मतलब या हम कॉस्मेटिक वाली आंटी से कह रहे हो कि नहीं आंटी आप हमारी मदद कर दीजिए, नहीं आंटी आप हमारी मदद कर दीजिए, हम शाम को दे जाएंगे, आप हम पे भरोसा कर लीजिए, ऐसा भी कुछ नहीं था। मैं और दीदी तो सामान ही हटवाने को राजी हुई थी, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं था। हम सामान हटवा के सिर्फ 650 रुपए का सामान लेके चले जाते। मतलब आजकल के जमाने में यार कौन ऐसा करता है, मतलब 350 रुपए की मदद कर रहा है कोई अपने से आगे से बढ़कर। और दोनों की दोनों आंटियां इतनी स्वीट। फिर जिन्होंने हमारे पैसे दिए थे हम उन्हें अपना फोन नंबर देकर आए, हमने उन्हें अपना पूरा एड्रेस बताया। फिर वो आंटी हमारे घर के पास की निकली, मतलब मेरे घर से मुश्किल से 2 मिनट का रास्ता था, पैदल का मुश्किल से 2 मिनट का रास्ता, वो वहां की निकली। हमने उन्हें अपना पूरा घर बताया। हमने कहा कि अगर आंटी आपको ऐसा कुछ भी डाउट लगे कि हम आपके पैसे नहीं देंगे तो आप इस नंबर पे फोन कर लेना। अगर गलती से भी फोन नहीं मिलता है या फिर हम फोन नहीं उठा पाते हैं, या आपको लगे कि लेट हो रहा है हमें पैसे देने में 2-4 मिनट या 5-10 मिनट ही, तो आप हमारे घर पहुंच जाना, वो हमारा घर है। हमने उन्हें अपने सारे लिंक्स बताए कि आंटी देखो हम उन्हें भी जानते हैं, या उन्हें भी, मतलब हमने उन्हें पूरा कुछ बता दिया। और ये सारी बातें जो हमने उन्हें बताई थी ना, एक चीज और, जो सारी बातें हमने उन्हें बताई थी वो उन्होंने हमसे पूछी भी दी थी। इवन उन्होंने हमारा फोन नंबर भी नहीं मांगा था, वो भी हमने अपने आप दिया था कि आंटी हमारा फोन नंबर तो ले लीजिए। और हमने अपना एड्रेस भी अपने आप दिया था कि आंटी हम वहां उस वाले घर में रहते हैं। तो बोली हाँ वहां तो मैं आती जाती रहती हूँ, ये वो। मतलब उन्होंने, मतलब वो लोग इंटरेस्टेड ही नहीं थे। इंटरेस्टेड क्या, मतलब उन्हें इतना ज्यादा हम पे भरोसा था कि वो कह रहे थे कि आप इन कॉस्मेटिक वाली आंटी को ही दे जाइएगा, हम इनसे ले जाएंगे, हम इनके रेगुलर कस्टमर से। मतलब यार मैं तो कुछ कह ही नहीं पा रही हूँ कि आगे से इंसान आके आपकी खुद से मदद कर रहा है, और इतनी ज्यादा बड़ी मदद। यार आजकल के जमाने में कौन मदद करता है यार। आप किसी से मदद मांगते हो तब भी कंफर्म नहीं कि सामने वाला करेगा कि नहीं करेगा। मतलब यार अभी भी बहुत अच्छे अच्छे लोग दुनिया में पड़े हैं अभी भी। मतलब मुझे तो ऐसा लगा कि मैं क्या ही कहूँ, मतलब मैं कुछ नहीं कह सकती यार, मैं कुछ भी नहीं कह सकती। हाँ मैं हूँ, मेरा नेचर है, अगर आप मुझसे मदद मांगोगे तो मैं आपकी मदद कर दूंगी अगर मेरे बस में होगा था। पर मैं उन आंटियों की तरह तो शायद मैं नहीं कर पाऊंगी कि आगे से आके मैं आपकी मदद करूं, आगे से आके। यार वो आंटी आगे से आके मदद कर रही थी। और बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं यार दुनिया में, अभी भी बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, बहुत ही ज्यादा अच्छे लोग। हमें हमेशा अच्छा रहना चाहिए यार। अभी भी दुनिया में ना बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं अभी भी, क्या ही कहूँ। मतलब मैं बहुत ऐसी हो रही हूँ कि क्या कहूँ यार, मतलब क्या कहूँ मैं। बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं यार दुनिया में भी, बहुत अच्छे लोग। थैंक यू सो मच भगवान जी।
तो आज हम वहां जा गए थे, तो वहां से बहुत सारी चीज खरीदी थी और मैंने 2 ऐसी चीजें खरीदी है। मतलब एक तो कोई ऐसी चीज है जो मुझे बहुत टाइम से चाहिए था। मतलब होता है ना, एक कोई चीज आपकी ऐसी होती है जो आपको बहुत टाइम से चाहिए होती है पर आप ले नहीं पा रहे होते, तो ले क्या नहीं पा रहे होते, ऐसी टल्लम टोली हो जाती है कि यार ले लेंगे ले लेंगे ले लेंगे। मैंने ली थी सिल्वर वाली बैंगल्स, और ये बैंगल्स मुझे ना मतलब इतने टाइम से चाहिए थी ना यार, इतने ज्यादा वाले टाइम से। मेरी बहन की शादी हुई थी 2000 मैं उसका ईयर भूल गई शादी का। हाँ, मेरी बहन की शादी हुई थी, तब भी मैं चाह रही थी कि यार मैं ये वाले बैंगल्स लूं, पर यार मैं ले ही नहीं पा रही थी। ये मुझे इतने ज्यादा पसंद है ना, और मतलब पूरा हाथ भर के जब इन्हें पहनो तो यार ये बहुत अच्छे लगते हैं। सिल्वर वाले जो बैंगल्स हैं, मैंने इन्हें बहुत टाइम से लेना चाह रही थी, बहुत ज्यादा टाइम से, पर मैं ले ही नहीं पा रही थी यार। ये ना मैं दीदी की शादी में भी लेना चाह रही थी कि इन्हें पहनूंगी मैं साड़ी के ऊपर, लहंगे के ऊपर, पर यार मैं दोनों टाइम में होता है ना, मतलब फिर आप मैचिंग का ही ले लेते हो यार, फिर कहाँ कुछ ऐसा लगता है कि लो, फिर लगता है चलो मैचिंग का ले लो। पर मेरा मन था एकदम जो ना इतना हाथ भर के जो पहनते हैं वो मैं लेना चाह रही थी। अब ये जो मैंने बैंगल्स ली हैं ये भी इतनी है, अच्छी लगेंगी, पर मैं सोच रही हूँ ऐसी ना और लेकर आऊंगी एकदम, जैसे यहाँ से जो पूरा हाथ भरकर जो पहनते हैं यार, वो मुझे बहुत पसंद है। मतलब इतना पूरा हाथ आप भरकर पहनो, बहुत अच्छी लगती है। और मैं लेकर आई हूँ, मतलब पहली बार मैं लगाऊंगी ये वाली बिंदी, जो ये ब्लैक कलर की बिंदियां नहीं होती छोटी छोटी सी, तो मैं इन्हें भी लेकर आई हूँ। पता नहीं यार मेरे ऊपर कैसी लगेंगी कैसी नहीं लगेंगी, मुझे तो ये भी नहीं पता यार। इतनी ऊपर लगाते हैं या मतलब थोड़ा नीचे लगाऊं, शायद नीचे लगाते हैं, यहाँ लगाते हैं। पता नहीं यार, आप लोग मेरे को कमेंट करके बताएगा कि यहाँ मतलब थोड़ा ऐसे नीचे ज्यादा अच्छी लग रही है या थोड़ी सी ऐसे ऊपर ज्यादा अच्छी लग रही है। पता नहीं यार, मैं तो कंफ्यूज हो गई कि कहाँ ज्यादा अच्छी लग रही है, क्योंकि मैंने तो कभी लगाई नहीं है, तो पता नहीं। ये वाली बैंगल्स और ये बिंदिया पता नहीं मुझे कब पहनने का मौका मिलेगा। बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ मैं, बहुत ही ज्यादा वाली एक्साइटेड हूँ। पता नहीं कब पहनूंगी मैं ये वाली बैंगल्स और ये बिंदी। ओ, ये बज भी रही है, देखो आप लोगों को शायद साउंड आ रहा होगा। मजा आएगा जब मैं इन्हें पहनूंगी यार। तो पता नहीं अब इनका कब मौका आएगा मेरा पहनने का। चलो यार इन्हें भी उतार देते हैं, पता नहीं इनका कब मौका आएगा पहनने का। पर यार आज जो सीन हुआ ना, बहुत ही ज्यादा तगड़ा वाला हो। फिर हाँ, मैं आपको पूरी बात तो बताना भूल ही गई, फिर बीच में मुझे बैंगल्स और बिंदी याद आ गए एक्चुअली। फिर हमने उन आंटी से कहा था कि आंटी जब हम तो बस घर पहुंच रहे हैं हम, क्योंकि मैं और दीदी तो स्कूटी से थे, हम तो 2 मिनट में आ गए थे। तो हमने उनसे कहा था कि आंटी जब आप घर पहुंच जाए तब आप मेरे को फोन कर देना, मैं आपके पैसे देने आ जाऊंगी। मतलब उन आंटी का फोन आया फिर जब वो घर आ गई थोड़ी देर बाद, हम तो काफी टाइम पहले आ गए थे। हाँ, बहुत देर बाद फोन आया था। दीदी आई थी, हम लोगों ने थोड़ा बैठी भी थी दीदी, फिर मैं दीदी को छोड़ने चली गई थी। उसके बाद मैंने 2-3 प्लांट्स में लेकर आई थी, मैंने वो भी लगा दिए थे। उसके बाद कहीं जाकर उनका फोन आया था, मतलब उन आंटी का फोन आया था। उसके बाद भी वो सिर्फ इतना कह रही थी, बेटा उनका मुझे फोन आया कि हेलो, वंश ने फोन उठाया। फोन मैं बाहर एक्चुअली प्लांट लगा रही थी, तो वंश ने फोन उठाया था। वो कहते हैं वंश को क्या पता कि कौन है, वो बोलते हैं बोल रही हूँ यहाँ से वंश आया कि दीदी किसी का फोन आया है। मैं यार ये लोग पता नहीं कैसे रखते हैं, मैं तो रख ही नहीं पा रही हूँ। तो उनका फोन आया, मैंने कहा हाँ आंटी आप आगे घर पे मैं आ जाऊँ। तो बोली नहीं नहीं बेटा, बस मैंने आपको ये बताने के लिए फोन किया कि मैं घर पे आ गई, आप कभी भी आ जाना जब आपको टाइम मिले, कोई भी जल्दी नहीं है। मतलब उसके बाद भी वो आंटी मुझे यही बोल रही है कि कोई भी जल्दी नहीं है यार, बेटा आपका जब आपको ठीक लगे तब आ जाना, बस मैंने आपको ये बताने के लिए फोन किया कि मैं घर पे आ गई हूँ। यार अभी भी बहुत ज्यादा अच्छे लोग पड़े दुनिया में, बहुत ही ज्यादा अच्छे। मतलब मेरे साथ तो ऐसा पहली बार हुआ है, और मैं भी कोशिश करूंगी कि अब जितना मैं सामने वाले की मदद कर सकूं मैं अपने आप से करने की कोशिश करा करूंगी। मतलब हाँ, मैं मदद कर देती हूँ जितना मेरा बन पड़ता है मैं दूसरे की, पर मैं कभी अपने आप से ऐसा नहीं हुआ है। हाँ, अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ है कि होता है ना कि आप खुद से एक, जैसे उन आंटी ने खुद से पहल करी, जान ना पहचान, खुद से पहल करी। यार मैं भी ऐसे कोशिश करूंगी, पर ना एक वो डर सा लगा रहता है कि, क्योंकि आजकल पता नहीं है ना कि कौन कैसा हो क्या हो। पर फिर लग रहा है यार वो आंटी भी तो ये सारी बातें सोच सकती थी, वो दोनों आंटियां की हम पता नहीं कैसे हो। और
सबसे बड़ी चीज, ना तो उन्होंने हमारा फोन नंबर मांगा, ना हमारा एड्रेस लिया कि हम कहाँ हैं क्या। उन्होंने सिर्फ, ना हम उन कॉस्मेटिक वाली आंटी के रेगुलर कस्टमर्स की होता है ना, आप किसी के रेगुलर कस्टमर होते हो तो बात अलग हो जाती है, ना हम उनके रेगुलर कस्टमर्स। पता ही नहीं यार आज क्या जादू हुआ, मैं तो समझ ही नहीं पाई ऐसा क्या जादू हुआ। आखिर उन आंटी को ऐसा क्या लगा, क्या नहीं लगा, पता नहीं यार, मैं कुछ नहीं कह सकती। हाँ, तो आज का व्लॉग मुझे लगता है मैं अब यहीं ख़त्म करती हूँ। मैं आप लोगों को मिलती हूँ एक नए व्लॉग के साथ, क्योंकि अब बज चुके हैं 9 और मम्मी का करोड़पति शुरू होने वाला है और टीवी यही रखा है, क्योंकि अगर अब मैं व्लॉगिंग करूँगी तो व्लॉगिंग नहीं हो पाएगी, सिर्फ टीवी की आवाज़ आएगी। और मुझे अपना बहुत सारा पेंडिंग काम भी निपटाना है। एक्चुअली मैं बुआ के घर से आई थी, उसके बाद मैंने देखो ये बैग यहीं रख दिया है। आज तीसरा या चौथा दिन है मुझे, ये बैग मैंने अभी तक खाली नहीं किया है, तो मुझे ये बैग खाली करना है। और भी बहुत सारे छोटे छोटे से काम है, मुझे वो करने हैं। ये देखो यहाँ ये बैग टंगवा है जो मैं लेके गई थी, इसे भी मुझे सही जगह अपनी जगह रखना। ये देखो सारा सामान मुझे दिखता जा रहा है। ये क्लचर देखो यहीं रखा है बेड पे, ये मास्क यहीं रखा हुआ है। ये रहा प्ले बटन गाइस, हेलो पता नहीं क्यों मैं इस प्ले बटन को देख के बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती हूँ। तो या गाइस, मैं अपना आज का व्लॉग यहीं पे खत्म करती हूँ और मिलती हूँ आप लोग को एक नए व्लॉग के साथ। जब तक के लिए टाटा, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। मैं आपको मिलूंगी एक नए व्लॉग के साथ। और हाँ, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और क्या भाई, अगर व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक तो बनता है ना। टाटा।